कई बार वो कहते हैं कि ये चूर्ण खा लो। भाई साहब ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरी बोतल चूर्ण की खा लेते हैं। तो गर्म पानी भी बताते हैं एग्जैक्ट कि अगर आपको सुबह साफ पेट नहीं हो रहा तो सुबह उठ के गर्म पानी पी लो तो आपका पेट एकदम साफ हो अगर जाता इतना है। ईजी होता तो 80% इंडियंस को जो अपनी इस समय 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और वो एडल्ट हो गए, तो 60 to 70% to 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और उन्होंने सब कुछ कर लिया है। सर लेकिन आयुर्वेद तो इसकी कहता है ना इस चीज़ को लेकर कि हाँ। भैया अगर आपको दिक्कत है, आप सुबह गर्म पानी पी रहे हैं तो बहुत जल्दी पेट साफ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप उनसे एक बार पूछना है कि सर ये पानी जो पिया है मैंने अभी, ये पानी गया कहाँ? पहले पेट में गया ना। बिल्कुल। पेट में जाके उसने अपना टेम्परेचर ठीक कर लिया ना। मान लेते हैं आपने 48 डिग्री टेम्परेचर का पानी पिया तो वो तो 34 हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो अपने टेम्परेचर को है। यहाँ पर उसके पास, यहाँ पर उसका अपना एनवायरनमेंट है। उसके बाद वो 21 फीट छोटी हाथ में ट्रेवल करेगा, उसे कम से कम वहाँ तक अगर पूरा का पूरा पानी वहाँ ट्रेवल हो रहा है और वो आपके ब्लड में ही नहीं गया, तो इसके लिए कम से कम आपको 15 घंटे लगते हैं उस पानी को वहाँ पे। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप जो खाना आज खा रहे हैं वो परसों तक आपके पास जो मैं पूरा बताऊंगा तीसरे दिन तक आपका जो आज खाना खाया वो तीसरे दिन निकलेगा। तो सर फिर तो कॉन्स्टिपेशन का तो कारण यही हुआ फिर मेन तो। नहीं, ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है। तो पानी तो आपका एक ट्रिगर बना पड़ा है। चाय ट्रिगर बना पड़ा है, सिगरेट से कभी टॉयलेट का कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रिगर बना पड़ा है। इंडियंस में सबसे ज्यादा रहता है कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा सिगरेट स्मोक कर लो तो आपका पेट साफ हो जाता है। जी जी, मैंने तो इससे भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। वो ट्रिगर मात्र है। एक लेडी ने मुझसे बड़ौदा में कहा कि राम सर, जब तक मैं हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ती हूँ, अखबार भी नाम बोला, मुझे टॉयलेट नहीं आता है। मैंने उनसे हंस कर कहा ये 2004 की बात है। मैंने कहा 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो नहीं आता, तो अगले दिन क्या करती हो? कहते मैं टॉयलेट ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो तो ट्रिगर बना हुआ है। तो ये मात्र एक एंकरिंग है। तो जो रियल प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की वो ये है कि आपका पेट यहाँ से हो सकता है ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, लेकिन अब आप कुछ बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हो जी। गड़बड़ यह है कि आप यहाँ पर ध्यान से अब सुनिएगा। हाँ। यहाँ पर अकेले गट का साफ होना, गट और पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है भाई साहब। पहली प्रॉब्लम है गट की, कि गट में आपने ऐसा खाना दे रखा है जो गट के सेंसर हैं वो ये कह रहे हैं ये खाना हमें नहीं चाहिए था, और उन्होंने अपने खूबसूरत हार्मोन को वहाँ नहीं निकाला है। क्या आप जानते हैं कि आपके गट में 20 तरह के हार्मोन निकालते हैं आपकी गट की सेल, जिन्हें आप EEC कहते हैं, एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स। अगर इनको ये ट्रिगर हो गया कि ये मेरे लिए खाना नहीं है, क्योंकि आप डाइटिशियन के अनुसार खाना खाते हैं, अपने नहीं, और ये डाइटिशियन के द्वारा बनाया गया खाना आपके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन सर वो तो लोग तो फिट रहने के लिए डाइटिशियन का सहारा ले रहे हैं। मुझे तो एक कैसे हो जाएगा सर? मुझे एक बात बताओ, आपकी लकीरें और मेरी लकीरें दोनों मिलती हैं कि हाथ की? नहीं। मेरा और आपका DNA मिलेगा क्या? नहीं। मेरे और आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा क्या? मेरे और आपके विचार मिलेंगे क्या? मेरे किसी विचार पर मेरा पेट कितना एसिड निकाले, आपका पेट किस पे निकाले, मिलेगा क्या? नहीं। तो मेरे और आपके लिए तीसरा आदमी डाइट कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ना, वो तो जानता है कि एक बॉडी को, वो डाइट के बारे में जानता है, वो आपकी बॉडी के बारे में नहीं जानता। बट सर अगर हम किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी देख के तो बॉडी को देख कर कह रहा है, लेकिन बॉडी के फंक्शन को नहीं। हर एक थॉट पर आपकी ग्लैंड्स डिफरेंटली बिहेव करती हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं तो एक काम कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। वो ये है कि किसी भी खाने को खाने के बाद आप माइंडफुलनेस के साथ 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। अच्छा। और खाने के करीब आधे घंटे से लेकर और 1.5 घंटे के बीच में, और उसकी फीलिंग को महसूस करें, और आपकी बॉडी बता देगी ये खाना आपके लिए अच्छा था या खराब था। क्या महसूस होते हैं? या तो आपको उसके साथ बेचैनी महसूस होगी, आपको गिल्ट महसूस होगी, अपराध बोध महसूस होगा, रिग्रेट आएगा, यार मैंने ऐसा क्यों करा, अपने आप ही आएगा। और खाना आपके माइंड को भेज रहा है, यार मैंने क्यों खाया इतना, यार ये लड्डू खाने की जरूरत ही क्या थी, अपने आप आएगा। या फिर आपको ऐसा फील आएगा कि मानो आप ऑटोमेटिकली सेल्फ डाइजेशन में यह खाना चला गया है और आपको एनर्जी मिल रही है। ये आपकी बॉडी बताएगी। आप किसी भी खाने को ऑब्जेक्टिवली कैसे दे देंगे? भाई साहब खाने की जरूरत इनसाइड आउट होती है, आउटसाइड इन नहीं होती। अच्छा। आपकी बॉडी अगर किसी खाने में ताकत हुआ करती तो पैसे वाले लोगों से ज्यादा ताकतवर लोग ना मिलते जी। लेकिन आपको मेरे गांव में चलना, जहां पर वो लोग हैं, अब तो सबको अच्छा खाना मिलता है। मेरे गांव में वो लोग थे जिनको रोटी टाइम से नहीं मिलती थी, लेकिन वो इतनी मेहनत करते थे और अब तक भी
95 साल के लोग जिंदा हैं और चलते फिरते हैं। तो पहले तो नॉर्मल लोग खाते थे ना, दाल रोटी खा ली, प्याज से रोटियां लोग खाते थे, गुड़ से रोटियां खाते थे, लेकिन उन्हें कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है ना, यानी कि कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है ना। तो डॉक्टर बर्नी सीगल ने यह कहा कि जिन लोगों ने किसी भी चीज को प्रॉपरली हील कर लिया है, तो आप उनको स्टडी क्यों नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 3 चीजों की बात है। गट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पहली बात है कि आपके गट के सेंसर हो सकता है कि उनके लिए वो खाना नहीं है जो आपके डाइटिशियन ने आपको दिया है, जी। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आपका जो माइंड है इस समय स्ट्रेस्ड है और ये आपके खराब हॉर्मोन्स को निकालने के लिए और आपके गट की मूवमेंट को इसने बाधित कर रखा हो। तीसरी चीज बताऊं, माइंड से जो थॉट आपका, माइंड से जो करंट आपके गट में जा रहा है, उस नर्व का नाम, उस हाईवे का नाम है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व, ये क्या है सर? वेगस नर्व बेसिकली आपका टू वे हाईवे है। इसे गौर से सुन लीजिएगा, फिर यहीं पर 2 मिनट में दे देता हूं। आपके माइंड से आपके सभी अंगों को वेगस नर्व के द्वारा जोड़ा गया है। और इस वेगस नर्व की खास बात यह है, इसमें 2 तरह का नर्व है। एक वो नर्व है जो माइंड से आपके थॉट को आपके बॉडी तक ले जाते हैं, यही है वो जो आपके हार्ट को चला रही है। और जब आपको यह पता चल जाए कि मेरे पीछे इस समय भेड़िया खड़ा है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हाँ। ये नर्व जो है आपके माइंड के इस थॉट को यहां पर पहुंचा रही है।